इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to English पकड़ो इंडिया। तो गाइस, आज हम सीखेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। नाम सुन के घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। पोजेसिव शब्द निकलता है पोजेशन से, जैसे आप कोई चीज़ पोजेस करते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके अधिकार में है, वो आपकी संपत्ति है, आप उसके मालिक हैं। यू पोजेस इट। और डिटर्मिनर्स का मतलब होता है वे शब्द जो कुछ निर्धारित करते हैं। तो पोजेसिव डिटर्मिनर्स का मतलब है जो शब्द ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज किसकी है। जैसे यह मेरा खिलौना है, यह उसकी टी शर्ट है, ये उनकी किताबें हैं, यह हमारा टीवी है। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में जो प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम हैं वे हैं आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, ही, वह पुल्लिंग, शी, वह स्त्रीलिंग, इट, जानवर के लिए। तो इनके पॉजेसिव डिटर्मिनर्स कुछ यूं होंगे। आई, माय, माइन। आई मतलब मैं, माय मतलब मेरा और माइन मतलब भी मेरा। तो फिर यहां माय और माइन में क्या अंतर है? माय होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब विशेषक या गुणवाचक, मतलब जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसका मतलब है कि माय के बाद एक नाउन का लगना जरूरी है। जैसे माय पेन, मेरा पेन, माय कप, मेरा कप। और माइन होता है एक पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्योंकि माइन एक प्रोनाउन है, इसलिए माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगाना पड़ता। जैसे अगर ये पेन यहाँ पड़ा है तो मुझे पेन बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस पेन की तरफ इशारा करके बोल सकता हूँ यह मेरा है, दिस इज माइन। हाँ, अगर आप चाहें तो नाउन पहले लगा सकते हैं और बाद में माइन लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा दिस पेन इज माइन, लेकिन अगर आप इशारा करके बोलते हैं दिस इज माइन तो आपको नाउन नहीं लगाना पड़ता। तो ये अंतर होता है माई और माइन में। कभी कभी आप माई और माइन का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे। यह मेरी टेबल है, इस पर जो बुक्स है वो मेरी है। दिस इज माई टेबल, द बुक्स ऑन इट आर माइन। कभी कभी आप जोर देने के लिए भी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि ये उसकी है, ये मेरी है, ये उनकी है। दिस इज हिज, दिस इज हर्स, दिस इज माइन। अब जैसे ये जूस जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा दिस इज माई जूस। लेकिन अगर कोई दूसरा आकर इसको लेने लगे तो मैं बोलूँगा कि यह मेरा है, दिस इज माइन। दिस इज माइन। चलो आगे चलते हैं। आई, माई, माइन। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन। तो यहां पर हाउस नाउन हो गया और माइन प्रोनाउन है जो लास्ट में आया। यह घर मेरा है। यू, योर, योर्स। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है वो तो है योर, लेकिन जो प्रोनाउन है उसमें एस लग गया, योर्स। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। दैट पेन इज योर्स। तो जब प्रोनाउन लगता है लास्ट में तो उसमें योर के साथ एस जुड़ जाता है। वह पेन तुम्हारा है। वी, आवर, आवर। दिस इज आवर कार, यह हमारी कार है। दिस कार इज आवर्स। तो इसमें भी लास्ट में एस लग गया, यह कार हमारी है। दे, देयर, देयर्स। दैट इज देयर शॉप, वह उनकी दुकान है। दैट शॉप इज देयर्स। तो यहां भी देयर के बाद एस लग गया, वह दुकान उनकी है।
प्लूरल में जब हमें दो व्यक्तियों का पोजेसिव डिटर्मिनर बनाना पड़ता है तो हम उनके नाम के आगे एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि हम दोनों के नाम के आगे एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाते हैं। जब हम दो नामों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो उसमें जो आखिरी नाम होता है केवल उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगता है। जैसे टोनी एंड संजू, तो हम लगाएंगे टोनी एंड संजूस। संजू जो आखिरी नाम है उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस लग गया। तो इसमें जो एडजेक्टिव है टोनी एंड संजूस, वही प्रोनाउन भी होगा टोनी एंड संजूस, मतलब टोनी और संजू का। दिस इज टोनी एंड संजूस हाउस, यह टोनी और संजू का घर है। दिस हाउस इज टोनी एंड संजूस, यह घर टोनी और संजू का है। अब आते हैं सिंगुलर, एक वचन पर। ही, हिज, हिज। तो ही यहां पर पुलिंग है और इसका जो एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है दोनों हिज है। दैट इज हिज कैप, वह उसकी टोपी है। दैट कैप इज हिज, वह टोपी उसकी है। शी, हर, हर्स। तो शी यहाँ स्त्रीलिंग के लिए है, उसका जो एडजेक्टिव है वो तो हर है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो हर्स, उसमें एस लग गया। दिस इज हर डॉल, यह उसकी गुड़िया है। दिस डॉल इज हर्स, यह गुड़िया उसकी है। इट, इट्स, इट्स। यहां पर इट जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पर एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों इट्स हैं। ध्यान दीजिए कि यहां पर आई टी के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं आता, यहां पर सिंपली ITS, इट्स आता है। दैट इज इट्स मिल्क, वह उसका दूध है। मतलब जैसे कोई बिल्ली है तो उसके लिए हम बोलेंगे दैट इज इट्स मिल्क। दैट मिल्क इज इट्स, वह दूध उसका है। जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके नाम के आगे एपोस्ट्रोफी और एस लगाने से वो पोजेसिव डिटर्मिनर बन जाता है। जैसे सलीम, सलीम्स, सलीम्स। सलीम्स मतलब सलीम का। तो यहां पर भी जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन है दोनों समान रहते हैं। दिस इज सलीम्स शर्ट, यह सलीम की कमीज है। दिस शर्ट इज सलीम्स, यह कमीज सलीम की है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको पोजेसिव डिटर्मिनर्स को लेकर क्वेश्चन बनाना हो तो आप हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज मतलब किसका, किसकी या किसके। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। तो हुज के बाद आपको नाउन लगाना है, जैसे यहां पर बुक है। फिर हुज के बाद सिंगुलर या प्लूरल के आधार पर इज या आर लगाना है। फिर दूर या पास के आधार पर दिस, दैट, दीज, दोज लगाना है। हुज हाउस इज दैट, वह किसका घर है। हुज शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं। हुज क्लोथ्स आर दोज, वे किसके कपड़े हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।